जलाली नाम में आप सबको को सलाम जी। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुश हैं जी। आइए जोरदार तालियां हम अपने बादशाह के लिए बजाएंगे जो हर सू वफादार खुदा और जिसकी वफादारियों का सबूत ये है कि मैं और आप जिंदों की जमीन पर आज जिंदा हैं, ताकि हम सब मिलकर उसके कदूस नाम को जलाल दें। ठीक है, थैंक यू। आइए बाइबल मुकद्दस में से आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम देखेंगे कि खुदा मुझे और आपको क्या तंबीह और नसीहत करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका 6 बाब। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई किताब अंजील उसका 6 बाब और उसकी हम 7वीं आयत से 13वीं आयत तक देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यसु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीना 5000 थे बैठ गए। यसु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दी। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टोकरों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टोकरों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरे भरे। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में से आज हम रोटी के ताल्लुक से सीखेंगे, जिसकी बाबत खुदा ने ऐद अतीक खरूज की किताब में लिखा कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी पे बरकत देगा। और जब खुदा बरकत का वादा करता है रोटी के सिलसिले में, तो आज हम सबो देखते हैं कि रोटी एक ऐसी एक ग़िज़ा है जिसके बगैर इंसान अधूरा है। जब हम नहीं खाते तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, और बहुत सी और बदन के अंदर कमजोरियां आ जाती हैं खुराक के जरिया से। और इसी खुराक का जब काल पड़ जाता है तो आपस में भाई भाई के अंदर, रिश्तों के अंदर बहुत सी दरारें आ जाती हैं इसी खुराक के जरिया से। और इसी रोटी को आज इंसान किस कदर जद्दोजहद के साथ घर से निकलता है ताकि शाम को बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाया जा सके। मगर बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे कि जो बतौरे ईमानदार हैं, इनकी जिंदगियों में खुदा अपने आसमान को किस तरह से खोलता है, और वो कहता है कि तू फिक्र ना कर। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। इस हवाला के मुताबिक यसु मसीह ने यहाँ पर एक मौजज़ा किया, और दूसरा मौजज़ा जो किया था वो 7000 लोग थे। यहाँ पर सिर्फ मर्दों की तादाद जो है वो अकाउंट की गई है। अगर हम औरतों और बच्चों की तादाद भी अकाउंट करें तो ये तादाद 15000 से भी अबव हो जाती है। सो मालूम पड़ता है कि यसु मसीह जहां भी जाते थे, लोग टिड्डियों दल की मानद, मक्खियों की शहद की तरह यसु के पीछे आ जाते थे। और यहाँ पर जब यसु एक जगह पर मौजूद है तो लोग जगह जगह से जमा हो रहे हैं। तो शागिर्दों ने आकर कहा यसु से कि आए उस्ताद, लोगों को रुखसत कर दे, शाम दिन बहुत डल चुका है, ताकि ये चारों इतराफ, क्योंकि ये यहाँ पर ये पहाड़ के ऊपर है, ताकि लोग चारों इतराफ की बस्तियों में जाकर अपने लिए खाना मोल ले सके। तो यसु ने इनसे कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 200 दिनार है, और 200 दिनार की इतनी रोटियां इतने लोगों में काफी नहीं है। तो यहाँ पर यसु मसीह ने इन टोकरों को लिया, और इससे पहले कि खुदा यसु मसीह इन टोकरों को उठाता, यसु मसीह ने कहा कि इन लोगों को बैठने के लिए कह दो, ताकि जब ये तादाद में बैठ जाएं तो मैं इनके लिए रोटी इन्हें दूं। जब वो बैठ गए तो यसु मसीह ने शुक्र अदा करके रोटी को तोड़ा और उन तमाम लोगों को देते गए। और जब सब में तकसीम कर चुके तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सब खाकर सेर हो चुके। और कितने टोकरे उन्होंने उठाए जी?
12 टोकरे, ये एक मौजज़ा है। और जो 7,000 के करीब लोग थे, उनमें कितने टोकरे उन्होंने उठाए थे? 2 मौजज़े हुए थे, एक 5,000 थे, एक 4,000 थे। और जो 4,000 थे उसमें से उन्होंने 7 टोकरे उठाए थे, ऐसे ही है जी। 2 मौजज़े हुए थे। सो जो खुदावन के पीछे चलते, या जो खुदा के पैरोकार होते हैं, या जिन्हें खुदा चुन लेता है, खुदा अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता, खुदा अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आप अहदे अतीक में जाएं तो खुदा ने जब अपने लोगों को, इसराइलियों को कराहते हुए देखा मिस्र की गुलामी में से, तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को मारा ताकि अपनी कौम को वहां से निकाले। कितनी आफतें आप सबों को याद होगी, कितनी आफतें खुदा ने मिस्र के ऊपर भेजी थी? 10 आफतें भेजी। और ये छोटी आफतें नहीं थी। बाइबल मुकद्दस में या पूरी दुनिया के अंदर आज तक इस तरह की आफत आई ही नहीं है। मेंढकों की आफत हमें मिलती है, टिड्डियों की आफत हमें मिलती है, मच्छरों की हमें आफत मिलती है, खून पानी खून बन जाता है, अंधेरा छा जाता है, ओले आसमान से गिरते हैं। सो खुदा अपनी कौम, अपनी उम्मत, या जिसने खुदा अपना पेलोठा कह रहा है, खुदा उन्हें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। और जब वो निकल आए बाहर, तो बाइबल बयान करती है कि खुदा ने आसमान से अपनी कौम के लिए मन बरसाया। क्या बरसाया जी? और कितने साल बरसाता रहा खुदा? बाइबल बयान करती है कि 40 साल ना उनकी जूती टूटी, ना उनके कपड़े फटे, बल्कि खुदा हर रोज उन्हें मुहैया करता था सिवाय सब्बत के। क्योंकि सब्बत के रोज खुदा ने हुक्म दिया था कि तूने हफ्ते के रोज ही जो इकट्ठा कर लेना है, उसी के साथ अगले दिन तुमने गुजारा करना है। और जितना तुम इकट्ठा करोगे, जो ज्यादा करेगा उसके पास जो है वो ज्यादा ना होगा, और जो कम करेगा उसके पास कम ना होगा। मैं उस पर बरकत दूंगा ताकि अगले दिन तुम उसे खा कर मेरे घर में आकर, या मेरी बारगाहों में आकर, या मेरी हजूरी में आकर, या जिस मकसद के तहत मैंने तुझे गुलामी से निकाला है, तुम उस मकसद को पूरा करो शुक्रगुजारी के साथ, बंदगी करते हुए, इबादत करते हुए, ताकि तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी ना आए। तो बाइबल बयान करती है, जो उलमा है वो इस कौम का जो 20 लाख के करीब तादाद थी, इसे अकाउंट करके उन्होंने एक कलेक्शन निकाली है कि जो खुराक खुदा एक दिन में अपनी कौम को देता था वो 900 टन थी। कितने टन थी जी? 900 टन। और कहा यह जाता है कि अगर लाहौर को, अब तो लाहौर और बढ़ता चला जा रहा है, वो एक वक्त तक कहते थे कि लाहौर के अंदर अगर जितनी खुराक लगती है, खुदा इतनी खुराक एक दिन में इसराइल के लिए मुहैया करता था। और 2 लाख गैलन पानी खुदा उन्हें मुहैया करता था एक दिन में। इतनी खुराक खुदा देता था, पानी देता था। और यही नहीं, बल्कि बाइबल बयान करती है कि ना उनकी जूतियां टूटी, ना उनके कपड़े फटे। कब तक? जब तक वो खुदा के साथ चलते रहे। है तो वो गर्दन कश कौम, हर अगले कदम पर वो गर्दन कशी करते, बागी होते, तो भी खुदा उनके साथ चलता गया। मगर एक वक्त आया कि जब वो नाफरमानी उनकी बढ़ती चली गई, तो वो निजाम भी खत्म हो गया। जब बाइबल मुकद्दस में हम इस हवाले की तरफ गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की, जो खुदा का नक्शे कदम पर चलने वाला, या खुदा को प्रेजेंट करने वाला, जो ये कहता है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने बाप को देखा था कि वो किस तरह से 40 साल अपनी कौम को रिज्क देता था, अपनी कौम को खुराक देता रहा। अब उसी काम को वो यहां पर कर रहा है। पहले शागिर्दों को आजमाने के लिए कहता है कि तुम ही इन्हें खाने को दो, मगर शागिर्द कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इतनी खुराक नहीं है, हम कहां से दें? तो उसने कहा इन्हें तरतीब के साथ बिठा दो, क्योंकि मैंने अपने बाप को देखा है कि वो किस तरह से कौम इसराइल को खिलाता रहा है। मैं भी इन्हें इसी तरह से खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिन्हें मैंने चुना है मैं उनकी फिक्र भी करता हूँ। हालेलुया। बाइबल बयान कहती है कि जब वो तरतीब के साथ बैठ गए, तो खुदा ने सबसे पहला जो काम किया था वो था शुक्रगुजारी। शुक्र करके उसने उस रिज़्क को तोड़ा, उस रोटी को तोड़ा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यीशु मसीह तोड़ तोड़ के देता गया, और वो 5 रोटियां बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई कि 5,000 लोग, मर्द जो थे वो भी खाकर शेर हो गए, उनके साथ 5,000 ही औरतें होंगी।
وہ بھی کھا کر سیر ہو گئی, اور 2-3 ہزار بچے بھی ہوں گے, وہ بھی کھا کر سیر ہو گئے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے 12 ٹوکرے اٹھائے. ہاللیلویہ. یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے جی. صرف رزلٹ کیا تھا اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کا کلیہ جو اس برکت کو بڑھانے کا تھا, وہ کیا تھا؟ شکر گزاری کے ساتھ. اگر میں یہ کہتا ہوں, یہاں پر یہ ماننا ہے کہ اگر قوم اسرائیل خدا کی بندگی یا شکر گزاری کرتی رہتی, خدا کے قوانین پر چلتی رہتی, تو 40 سال تو کیا خدا اب تک بھی اپنے آسمان کو ان کے لیے بند نہ کرتا بلکہ کھلا رکھتا. مگر نافرمانیوں کے سبب سے یہ حال ہو گیا کہ خدا نے اس کو بند کر دیا. اور آج میں اور آپ جتنے یسوع مسیح کے پیروکار ہیں, یا جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا, لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا. اب جب حق بخش دیا ہے تو باپ کیا اپنے بچوں کی فکر نہیں کرے گا؟ باپ کیا اپنے بچوں کو بھوکا رہنے دے گا جی؟ کیا باپ, جیسے ہم اپنے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم دنیاوی ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو, تو کیا میں آسمانی باپ جو کل کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہوں, کیا میں تمہاری فکر نہ کروں گا؟ بشرطے کہ میرا بندہ جو ہے وہ شکر گزار ہو, بلکہ نہ شکرانہ ہووے تے شکر گزاری, نہ ہووے تے کوئی شکر گزاری. اس طرح کا بندہ نہ ہووے یا نہ ہووے, ہر حال میں خدا کی بندگی اور شکر گزاری کرتا رہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. چند سال پہلے کی بات ہے, میں اور میری مسز ہم دروگے والا اس وقت ہم رہتے تھے. تو اس وقت حالات جو تھے وہ بہت ٹف تھے, مگر خدا نے ایمان سے بھرا ہوا تھا. تو ایک دن یہ ہوا کہ ہم جب یہاں سے واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف, کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے سینئر پاسٹر روبن بٹی جو میرے روحانی باپ ہیں, یہ مجھے کرایہ پے کرتے تھے. کئی مرتبہ انہوں نے مجھے کرایہ پے کرنا, اس وقت دیا جو تھی یہ چھوٹی تھی, کئی مرتبہ انہوں نے اس کے دودھ کے لیے مجھے پیسے دینے کہ آپ اس کا دودھ بھی لے لینا. اس قدر مطلب کہ حالات ٹف تھے, مگر خدا چھوڑتا نہیں تھا. اب ہوا کیا, ہم رستے میں جا رہے ہیں, سردی تھی, الشبہ مجھے کہہ رہی ہے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے, حالانکہ اسے پتا ہے کہ جیب میں کچھ نہیں ہے. یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگلے ہفتے ضرور کھائیں گے. اب ہم کدھر سے جا رہے ہیں؟ سنڈے کی عبادت کر کے شام کو ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں, بھائی صاحب نے پیسے دیے, ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں. یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مچھلی کھانی ہے. میں نے کہا ہم اگلے سنڈے کھائیں گے. اب جس کی ہم بندگی کر کے یا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جس کے نام سے ہم منسلک ہیں, وہ سن رہا تھا, کیونکہ اس نے کانوں کو بنایا, وہ خود بھی کان رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اب وہ سن رہا تھا. جیسے ہی ہم گھر جاتے ہیں, تقریباً 9-9:30 کا ٹائم تھا, ہم سو گئے. ٹھیک پورے 10 بجے ہماری جو دروازہ تھا وہ نوک ہوا. جس فیکٹری کے اندر ہم اس وقت کام کرتے تھے, اس کے مالک نے, اس کے آپس میں بھائیوں نے, ان دونوں میں آپس میں کسی بات پر یا کسی کام پر انہوں نے شرط لگائی, اور وہ شرط تھی 20 کلو مچھلی کی. کھانے والے صرف 4-5 تھے. اب جب وہ 20 کلو مچھلی ان میں سے ایک کو پڑ گئی تو اس نے منگوا لی. اب 5 لوگ 20 کلو مچھلی کھا سکتے ہیں جی؟ کھا سکتے ہیں جی 5 لوگ 20 کلو مچھلی؟ پورے 10 بجے ہمارے دروازے پر نوک ہوئی, اور پورا ایک پیکٹ 3-4 کلو مچھلی کا ہمارے گھر میں آ گیا. ہاللیلویہ. اب کیا ہم نے ان سے مانگا تھا؟ ہم نے تو خدا سے مانگا تھا, ہمارے زبان میں بھی نہیں تھا. آپ بلیو کریں